गुरु नाम के जाप की सबसे गोपनीय और सबसे सरल विधि क्या है? भाई सबसे सरल विधि क्या है कि भाई हम दुनिया के कोई काम धंधे करते रहें और हमारा मन गुरु नाम का जाप करता रहे। जहां हम जो भी काम करें गुरु नाम का जाप हमारे अंदर हमेशा चलता रहे। ये सबसे सरल विधि है। दुनिया के काम करते हैं, अपने काम करते हैं, अन्य कहीं जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हर वक्त हमारा नाम के साथ ख्याल जुड़ा रहेगा, हमेशा अंदर नाम जपते रहें। ये सबसे सरल विधि है। और सबसे गोपनीय विधि क्या है? भाई सबसे गोपनीय विधि है कि गुरु का स्वरूप का ध्यान या परमात्मा का ध्यान हमारे अंतर में बना रहे। ये सबसे गोपनीय विधि है। अगर ये गोपनीय विधि, जिसे ध्यान कहते हैं, ये अंदर में हमारे समाहित हो जाए तो फिर सांस सांस न घड़ी विसरे पल मुहूर्त दिन राती। जो कहा है ना पांचवी पातशाही ने, एक पल के लिए भी, एक सांस के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी, एक दिन के लिए भी ये गुरु की जो मूर्त है वो हमसे दूर नहीं जा सकती। भाई यही तो सबसे जरूरी चीज है जो हम यदि करने लग जाएं तो फिर हम परमार्थ में और तरक्की दिन ब दिन करेंगे। जैसे हर चीज में हमारी तरक्की होती है, यहां भी हम तरक्की करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? भाई गुरु के स्वरूप का ध्यान बना रहे, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान बना रहे। तो देखो, परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ब्रह्म का स्वरूप हमारे गुरु हैं। तो गुरु के स्वरूप के साथ अपने ख्याल को जोड़ो। अब ये तो बात हम काफी अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन भाई हमारा जो ध्यान है वो गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ता नहीं। यही तो परेशानी है। इसीलिए आज ये सत्संग करने की जरूरत हुई कि गोपनीय रहस्य है। भाई ये गोपनीय रहस्य क्या है? इस गोपनीय रहस्य को कैसे समझा जाए? तो गुरु के ध्यान को हम तीन तरह से अपना सकते हैं। तीन तरह से गुरु के स्थूल स्वरूप का ध्यान करना। सबसे पहले ध्यान रखिए, गुरु के स्थूल स्वरूप का ध्यान करना, ये सबसे पहला है। दूसरा, अंतर में आत्मा के स्थान पर, हमारी जहां आत्मा है वहां पर निरत को स्थिर करना। निरत का काम क्या है? अंदर में देखना। निरत का कार्य है देखना। मैं फिर समझा रहा हूं, जहां हमारी आत्मा है, अंतर में आत्मा के स्थान पर निरत को स्थिर करो। ये गोपनीय रहस्य है, इसे समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझा रहा हूं कि अंतर में जहां हमारे आत्मा है वहां निरत को स्थापित करो। निरत का मतलब क्या होता है? जैसे सुना है ना आपने, सुरत निरत। निरत का कार्य है देखना। जैसे अंतर में जहां आत्मा बैठी हुई है वहां ऐसा विचार करो, वहां निरत बैठी हुई है। निरत का कार्य है देखना। तो अंतर में जो हमारी निरत बैठी है वो अंतर में क्या देखेगी? दीपक की लौ देखेगी, दीपक देखेगी, प्रकाश देखेगी। अंतर में जो कुछ है वो सब देखेगी। अब जिनके अंतर में संसार है वो संसार देखेगी, और जिनके अंदर गुरु का स्वरूप है, वो स्थूल स्वरूप जो बाहर हम देख रहे हैं वो अंतर में देखे तो क्या गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करने लग जाएगी। अब गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान कैसे करेगी? ये बात समझो कि गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान कैसे करेगी। जैसे माना हम अंतर में गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन किसी दीपक के रूप में करते हैं, दीपक की लौ के रूप में करते हैं, दीपक के प्रकाश के रूप में करते हैं, तो क्या हुआ? गुरु का सूक्ष्म रूप क्या हो गया? एक दीपक हो गया। भाई यही गोपनीय बात, गोपनीय रहस्य है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे समझ आ जाए। हमारे अंदर दो तरह की ताकत है, एक सुरत है, दूसरी निरत है। सुरत का काम है सुनना और निरत का काम है देखना।
जहां हमारे शरीर में आत्मा बैठी हुई है वहां पर यदि हम निरत को बिठाएं, जैसे हमेशा भी तो सोचते रहते हैं ना हम हर बात, ऐसे ही मन में विचार करें कि हमने उस स्थान पर सुरत को बिठाया है। सुरत हमारे अंदर में गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करेगी। अब कैसे करेगी? गुरु के स्थूल स्वरूप का ध्यान एक, दूसरे गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान। गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान का मतलब है जैसे किसी दीपक को देखना, दीपक की लौ को देखना, दीपक के प्रकाश को देखना। देखना निरत का काम है, देखने का। जैसे ही तुम देखोगे वैसे ही विचार जो है वो रुक जाएंगे और इस ज्योति के प्रकाश के साथ हमारा ध्यान समाहित हो जाएगा। यहां मैं और आगे बढ़ने से पहले और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हमारे ध्यान में बच्चों की शक्ल आ जाती है, नहीं आ जाती है? फिर क्या है कि हमारे ध्यान में बच्चों की शक्ल आ जाती है, तब हम जब बात करते रहते हैं तब हमारे अंदर विचार बदलते रहते हैं, मनोदशा बदलती रहती है। बच्चे ने अच्छा कार्य किया है तो प्रेम पैदा होता है, बच्चा किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो हमें क्रोध आ रहा है, रोष आ रहा है, दुख हो रहा है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर हमारे अंदर बैठी हुई निरत उस बच्चे के स्वरूप को देख रही है। बिल्कुल वही चीज है, उसको यहां पर सिर्फ अपने ध्यान में लाना है कि हमें क्या करना है। बच्चे के स्वरूप को हम सांसारिक रूप से देख रहे हैं और यहां पर हमें गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखना है, वो भी निरत के द्वारा। अंतर में आत्मा के स्थान पर पहले हमें निरत को स्थापित करना है, फिर अंदर में जो दीपक है, जो प्रकाश है, उसके साथ, उस ज्योति के साथ निरत को जोड़ना है। तो इससे क्या है, ये गोपनीय रहस्य से क्या है कि हमारा जो ख्याल है वो गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ जुड़ जाएगा। इससे हम हमेशा गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ने पर गुरु नाम को जप सकते हैं। जैसे बच्चों को समझाते रहते हैं ना, समझाते रहते हैं, भाई तुम्हें ये नहीं करना है, तुमने ये क्यों किया, तुम ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, यही बातें करते हैं। इसी तरह फिर हमारे अंदर में चलता रहता है कि नहीं, हम गुरु के नाम को इस तरह से जप रहे हैं, इस तरह से और जपना चाहिए, इस तरह से गुरु के साथ और प्रीति बढ़ती है। गुरु के जैसे जैसे सूक्ष्म स्वरूप को हम निरत द्वारा देखते हैं तो ये स्पष्ट होता चला जाता है। तो जो संसार का जो प्रताप है, माया का जो प्रताप है, वो हमसे छीड़ होता चला जाता है। ये दूसरी अवस्था है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी अवस्था कहते हैं जब हमारी निरत सूक्ष्म स्वरूप से गुरु का ध्यान करने लग जाती है तो क्या है, फिर ये ऊपर के मार्गों की ओर बढ़ती है। जैसे कहते हैं 10वें द्वार से ऊपर उठना। सरल शब्दों में तो 10वें द्वार को कहूंगा तो आप समझ जाओगे, और यदि मैं इसे शास्त्रों के रूप में समझाऊं तो इसे ऐसे कहेंगे जैसे आकाश गंगा, या एक होता है शशमाल चक्र, इससे ऊपर उठ जाना, जिसको कहते हैं ये जो देवी देवता हैं, ये महापुरुष हैं, ये इन लोगों का मार्ग है, इनसे ऊपर उठ जाता है और गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करता है। इसे अब सरल शब्दों में समझो, ऐसे नहीं समझ पाओगे। सरल शब्दों में इसलिए समझाने की कोशिश करता हूं कि जो शब्द हैं वो कठिन होते हैं, उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान तो करते नहीं, मेहनत करते नहीं है, इसीलिए सहज में इस बात समझ आ जाए इसलिए समझा रहा हूं कि जब हम अपने अंतर में गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करने लगती है निरत द्वारा, तब हमारा जो ध्यान है वो ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर। और जब ऊपर की ओर उठता है तो ये सूक्ष्म और जो कारण मंडल हैं इनसे भी ऊपर उठता चला जाता है, उठता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है, और इतना ऊपर उठ जाता है कि जो गुरु है या जो मालिक है या जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जिसने हम सबको बनाया है, उसके साथ कोई भेद नहीं रहता। हमारी जो आत्मा है उसके साथ एक हो जाती है। फिर जैसे कहा ना, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते गुरु नाम को जपो।
ऐसे जो जप रहे हो गुरु का नाम, चलते फिरते दुनियावी काम धंधे करते हुए, और फिर भी हमें मजा नहीं आ रहा है, तो मजा इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हमने निरत द्वारा गुरु के स्वरूप का ध्यान करना शुरू नहीं किया। इन बातों को समझो कि समझाया क्यों जाता है, क्यों बानी गाई जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुभव किया। तभी कहा गुरु का निरख आंख और माथा, गुरु का निरख आंख और माथा, सत का नूर रहे जिस साथा। अब निरखने को कहा है तो कैसे निरखोगे? गुरु की फोटो सामने रख लो और उसे निरखते रहो, देखते रहो। है गुरु के सत्संग में गए, गुरु सामने बैठे हैं, टेलीविजन पे फोटो आ रही है या आगे बैठ गए हैं, देखते रहो। इससे फायदा नहीं होगा। आप करके देख लो, जो भाई बहन कर रहे हैं, अगर कोई फायदा हुआ हो तो बताएं। सिर्फ फायदा इतना ही होगा कि भाई अपने ख्याल बनाने लग जाओगे थोड़ी देर बाद ही। गुरु के स्वरूप को देख रहे हो, गुरु के माथे को देख रहे हो बाहरी तौर पर, तो फिर बाहरी ख्याल बनाने लग जाओगे और इसी समय चौखड़ी मारकर बैठ जाओ और आंखें बंद करके गुरु के उसी माथे को अंतर की आंखों से देखो, निरत से द्वारा देखो, उसी आंखों को देखो, उसी स्वरूप को देखो। अपने आप थोड़ी देर में वो जो स्वरूप है गायब हो जाएगा। वो किसी ज्योति का रूप ले लेगा, किसी प्रकाश का रूप ले लेगा, किसी दीपक की बाती का रूप ले लेगा। भाई अनुभव है, इसीलिए कह रहा हूं। मेरे सत्संगों में सुमिरन, भजन, ध्यान, इन्हीं चीजों की चर्चा की जाती है, क्योंकि मैं खुद अनुभव करता रहता हूं। वही जो मेरे साथ होता है मैं आपके साथ साझा कर लेता हूं। तो समझने की कोशिश करो कि क्यों इस बात को कह रहा हूं कि ये गोपनीय रहस्य है। इस गोपनीय रहस्य को समझ जाओ तो हमारे लिए गुरु नाम के साथ जुड़ना बड़ा सरल हो जाएगा। हम वैसे भी 24 घंटे, देखो स्वामी जी महाराज ने कई बार समझाया है, खाते पीते सोवत जागत बिसर न जाए। लेकिन भाई ये सिर्फ कहने के लिए है। अगर आपने अंदर में अपने उतर कर निरत द्वारा गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं निहारा, नहीं देखा, तो फिर गुरु के साथ आत्मा या मन ज्यादा देर तक समाहित नहीं होगा। फिर क्या होता है कि गुरु के नाम को जप रहे हैं, दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक के साथ बात हो रही है, लेकिन ध्यान में लालच है कि इससे ज्यादा धन कैसे कमा लिया जाए। गुरु नाम जप रहे हैं और फिर भी हम कोई पाप कर रहे हैं। क्यों नहीं उस पाप से मुक्ति हो पा रही है? क्यों नहीं अंदर से ताकत मिल रही है? क्योंकि अंदर से ताकत भाई जब मिलेगी जब अंदर कुछ होगा। अंदर कुछ है ही नहीं तो ताकत कैसे मिलेगी? कहते हैं ना ह्यूमैनिटी जिसकी ज्यादा होगी। हमारी ह्यूमैनिटी कैसे ज्यादा होगी? अंदर में गुरु के स्वरूप के साथ हमारी कोई जान पहचान है ही नहीं। गुरु का ध्यान अब आगे बढ़ते हैं, किस केंद्र पर करें, कहां करें? तो भाई ये तो आप सभी जानते ही हैं कि गुरु के स्वरूप का ध्यान कहते हैं जहां आज्ञा चक्र है यहीं पे करना चाहिए। शुरुआत यहीं पे करनी चाहिए। जैसे जैसे ध्यान में परिपक्वता आएगी अपने आप आपको गहन अध्ययन होता चला जाएगा। और गुरु के ध्यान के अनेक फल हैं। जैसे जैसे गुरु का ध्यान करोगे संसार से अपने आप मन करेगा कम से कम लोगों के साथ संबंध रखा जाए, मीठा बोला जाए, ज्यादा भोग विलास माया के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि अंदर में ऐसी धुनें